वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महारानी फार्म पुलिया शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। 5 किलोमीटर के चक्कर से मिलेगी मुक्ति। मानसरोवर और दुर्गापुरा क्षेत्र को जोड़ने वाली द्रव्यवती नदी पर बनी महारानी फार्म पुलिया का सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। इसके खुलने से अब यहां से गुजरने वाली लगभग 1,05,000 वाहन चालकों को B2 बाईपास और रिद्धि सिद्धि होकर टोंक रोड से आने जाने के लिए 5 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। दर्जनों गांव के किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में किसानों की परेशानी कम नहीं हो पा रही है। बूंदी जिले के दहीखेड़ा क्षेत्र में लंबे समय से चल रही खाद की किल्लत और नहरी पानी की समस्या को लेकर सोमवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। दर्जनों गांव के किसानों ने एकजुट होकर दहीखेड़ा थाना परिसर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए कार्यवाहक थानाधिकारी कन्हैयालाल मीणा को कोटा संभागीय आयुक्त और बूंदी जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कर्मचारी महासंघ कर रही बड़े आंदोलन की तैयारी, मांगों की अनदेखी को लेकर सरकार से नाराजगी। राजस्थान में अलग अलग समूह सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ युवा वर्ग हाल में रोजगार और अस्थायी भर्ती को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो वहीं कुछ जिलों में किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब राजस्थान के कर्मचारी सरकार से नाराज दिख रहे हैं और बड़े आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। पता चल रहा है कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होने और कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से चलते अब कर्मचारी संगठन भी आंदोलन की राह पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 24 सितंबर को शहीद स्मारक पर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। कंपनी ने किसानों को बताया ग्वार का बीज। राजस्थान की कृषि मंडी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नकली बीजों के कारोबार को पकड़ने का अभियान जारी है। किरोड़ी मीणा ने पिछले 3 दिनों में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का दौरा किया और कई खेतों में खुद जाकर नकली बीजों के घोटाले को पकड़ा। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस तरह नकली बीज बेचने को संगठित अपराध बताया और कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच SOG या CBI से कराई जाएगी। दिसंबर 2025 में नहीं होंगे वन स्टेट वन इलेक्शन, अब जनवरी 2026 में चुनाव कराने का दावा। दिसंबर 2025 में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने को राज्य सरकार का दावा फेल हो गया। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव अब जनवरी 2026 होना बताया जा रहा है। UDH मंत्री झमर सिंह खरा ने साफ किया कि सरकार दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने को पूरी तरह से तैयार है, लेकिन OBC आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की देरी के चलते अब जनवरी 2026 से पहले चुनाव संभव नहीं होंगे। पूर्व CM अशोक गहलोत बोले, GST स्लैब ने पैदा किया आतंक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत GST को लेकर मोदी सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि GST की शुरुआत ही केंद्र सरकार ने गलत ढंग से की। यह प्रस्ताव UPA सरकार में आया जब प्रणब मुखर्जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे और मैं भी सरकार में था। अब सिर्फ कम स्लैब पर चर्चा हुई है। पूर्व CM अशोक गहलोत सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा मोदी सरकार ने GST के कई स्लैब बना दिए, इससे आतंक पैदा हुआ। देश में GST के नाम पर कोई जेल जा रहा है तो कोई धमकी दे रहा तो कोई सौदेबाजी कर रहा है। राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अकेले लड़ सकती है RLD। NDA में शामिल राष्ट्रीय लोकतंत्र राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने सोमवार को इसके संकेत दिए। त्यागी ने उम्मीद जताई कि RLD राजस्थान में तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत उभरेगी। त्यागी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में हम भाजपा से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हम NDA और उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सा हैं, लेकिन मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी पार्टी कभी गठबंधन कर निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ती है। मैं वर्ष 1977 में चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक इसी पार्टी में रहा हूं। तब से देखता आ रहा हूं कि बाकी निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी करेंगे। प्री एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान, तैयारियां पूरी। माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान प्री एम्बेडेड मॉडल के तहत प्रमुख खनिज ब्लॉकों को परिचालन में लाने की तैयारी कर रहा है। खनिज और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव T रविकांत ने बताया कि खान एवं
भूमि विज्ञान विभाग ने प्री एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राजस्थान संभवतः देश का वैसा पहला राज्य बनेगा जो ऐसे ब्लॉकों की नीलामी करेगा। अन्य राज्यों में अभी तैयारी का काम चल रहा है। खुशखबरी, सवाई माधोपुर से सावरिया सेठ के लिए रोडवेज शुरू, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ सावरिया सेठ जाने वाले दर्शन यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ जिले के सावरिया सेठ दर्शनों को जाने वाले यात्रियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने वाले यात्रियों को सवाई माधोपुर से सीधे सावरिया सेठ के लिए रोडवेज बस की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सोमवार को सवाई माधोपुर डिपो परिसर से नवरात्रा स्थापना के साथ ही बस का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। डिपो से सवाई माधोपुर व दौसा जिले के यात्रियों के लिए सावरिया सेठ के लिए सीधे रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया है। जोधपुर अक्षरधाम में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह, विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ आज से। बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम में चल रहे मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य कार्य आज से विश्व शांति महायज्ञ के साथ आरंभ होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में पहले दिन जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में हरिभक्त आहुतियां अर्पित करेंगे, जबकि दूसरे दिन देश विदेश से आए श्रद्धालु इस पावन अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे। मंत्रोच्चार और आहुतियों से सूर्य नगरी का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति से भर जाएगा। योगी प्रेम स्वामी ने बताया कि आज 1500 स्थानीय भक्त यज्ञ में सम्मिलित होंगे, जबकि 24 सितंबर को अन्य जिलों में भक्त भाग लेंगे। इसी दिन दोपहर को रावण का चबूतरा से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 25 सितंबर की सुबह मूर्ति स्थापना होगी और शाम को लोकार्पण समारोह का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य अतिथि शामिल होंगे। जयपुर में यहां खुलेगा देश का पहला कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए लगातार नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसको लेकर अस्पताल के अलग अलग विभागों से बीमारियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। हाल ही में सवाई मानसिंह अस्पताल में जेनेटिक टेस्टिंग लैब और टैक्सिकोलॉजी लैब की शुरुआत की गई थी। अब इस अस्पताल में खूबसूरत दिखने की चाह रखने वालों और चर्म रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की शुरुआत होने वाली है। कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की शुरुआत होने के बाद चर्म रोग से संबंधित बीमारियों के मरीजों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को मिलेगा फ्री एलपीजी कनेक्शन। केंद्र सरकार ने नवरात्र के मौके पर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। इसे देश भर में उज्ज्वला कनेक्शन की संख्या बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और जरूरी उपकरण शामिल होंगे। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। राजस्थान सरकार का तोहफा, गरीब परिवारों के लिए अब सस्ता घर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आयु वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में हर शहरी और ग्रामीण परिवार के पास अपना पक्का घर हो। मुख्यमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य समाज के उन वर्गों को सुरक्षित और किफायती घर देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इस योजना के तहत सरकार पंजीकृत डेवलपर्स और एजेंसियों को प्रोत्साहित करती है ताकि वे इन वर्गों के लिए तेजी से और सुचारू रूप से घरों का निर्माण कर सके। राजस्थान में फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। प्रदेश की भाजपा सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए हाल ही में विधानसभा में एक बिल पास किया था। आगामी दिनों में जब राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी तब धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो जाएगा। नया कानून लागू होने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों को उम्र कैद तक की सजा होगी। नया कानून लागू होने से पहले लगातार धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले बीकानेर में ईडी ने कुछ ठिकानों पर करोड़ों के अवैध लेन देन के मामले में कार्रवाई की तो वहां पर भी धर्मांतरण किए जाने के संकेत मिले। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 4527 प्रिंसिपल्स का हुआ ट्रांसफर। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी करते हुए 4527 प्रिंसिपल्स का ट्रांसफर कर दिया है। यह शिक्षा के महकमे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।